रिंकू जरा फोन उठाओ तो। क्या है? अरे फोन देखो ना। तुम देखो, मैं सो रही हूँ। ओ यार तुम भी ना रिंकू। बोलो। हेलो रोहन, सुनो, आज ऑफिस जाने से पहले ना जरा घर पे चक्कर लगाते हुए जाना प्लीज। बिट्टू की रिपोर्ट कार्ड जरा साइन करनी थी। ओके। अच्छा सुनो, क्या है? आज ना मैं तुम्हारे लिए गोभी के परांठे बना रही हूँ, लेकिन ये बात अपने डायन को मत बताना, नहीं तो वो कोई ना कोई बहाना करेगी और तुम्हें यहाँ आने से रोक लेगी। बहुत नौटंकी है वो। नौटंकी तू, तेरी माँ। क्या हुआ? चुड़ैल मुझे डायन कह रही है। ओए, चुड़ैल होगी तू, तेरी माँ। तेरे सामने यार, तेरा मुंह ना नोच लो तो मेरा नाम रिंकू नहीं। वो रिंकू, सुबह सुबह झगड़ा मत करो यार। अरे तू मेरे सामने आना, अगर मैंने तेरे बाल काट के तेरा सर ना मुंडा दिया ना तो मेरा नाम भी रिट्टू नहीं है। हाँ तू चुप, तू चुप। बदतमीज। क्या हुआ? रोहन, आज के बाद तुम्हारी चुड़ैल इस घर में नहीं आएगी और ना तुम उसके घर जाओगे, समझे? ओके ओके। वो मेरी सौतन नहीं, मेरी दुश्मन है। अरे यार, उसे मारने की प्रैक्टिस तुम मुझ पे क्यों कर रही हो? अरे अरे मम्मा शांत हो जाइए, टेक इट इजी। हाँ, मैं भी यही कहना चाह रहा था। भाई वो रिंकू का गुस्सा ये प्लेट्स पर क्यों उतार रही है? तो क्या तुम पे उतारे? कोई मुझे बताएगा कि ये सुबह सुबह हुआ क्या है? अरे वही नाना जी जो हमेशा होता है, मम्मी और आंटी मम्मी की टेलीफोन पे डिशुम डिशुम। नहीं छोड़ूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी इस चुड़ैल को। अरे रहने दो, अभी वो नाश्ता कर रही होगी। तुम उसकी इतनी साइड क्यों लेते हो? अरे भाई वो इसलिए क्योंकि मैंने ये सुना है कि इस जन्म की सौतनें अगले जन्म में बहनें होती हैं। अगर वो मेरी बहन होगी ना तो मैं उसे खुद मेले में छोड़ाऊंगी। अरे ऐसी बेटी की माँ हुई तो मैं खुद ही मेले में गुम हो जाऊंगी। तुम्हें तो मेले में कोई गुम होने ही नहीं देगा, बल्कि तुम्हारी वजह से सारा मेला गुम हो जाएगा। तुम चुप रहो जी। मम्मी अगले जन्म में रिंकू आंटी मम्मी मेरी असली आंटी हो जाएंगी। जस्ट शट अप, तुम चुपचाप अपना नाश्ता करो और स्कूल चले जाओ। मेरा फोन बार बार काट रही है। अरे भाई उसके घर में कॉलर आईडी है, तुम्हारा नंबर देखकर वो काट देती है। मैं एक काम करती हूँ, मैं भी रोहन को फोन करती हूँ। हरी टू बोलो, कैसी हो तुम मिस्टर मिर्चंदानी? कैसे हो तुम? मीरचंदानी माय फुट। मिस्टर मिर्चंदानी माय फुट। जरूर तुम रिट्टू नाम की चुड़ैल से बात कर रहे हो। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा तुम कैसे कह सकती हो? क्योंकि वो लैंडलाइन पे फोन कर चुकी है, जो बाय द वे मैं 3 बार डिस्कनेक्ट कर चुकी हूँ। ओह, मतलब फोन में कोई गड़बड़ है क्या डार्लिंग? क्या मतलब 3 बार कट करने के बाद ही डिस्कनेक्ट होता है क्या? गड़बड़ तुम्हारे दिमाग में है। Meet the phone। हेलो, तुम्हें कोई शर्म है कि नहीं? मैंने लैंडलाइन डिस्कनेक्ट किया तो तुमने रोहन के मोबाइल पे फोन कर लिया। तू बार बार रोहन के मोबाइल को क्यों हाथ लगाती है? क्योंकि वो मेरा हस्बैंड है और उसकी किसी भी चीज को हाथ लगाने का मुझे पूरा हक है। अंडरस्टैंड? गॉड, तुम माथा क्यों पीट रहे हो? ये मेरा माथा है और इसे पीटने का मुझे हक है, समझी? मत हंस। दोस्त की बदकिस्मती पे इतना भी मत हंसना दोस्त कि तुम्हारी दोस्ती पे शक हो जाए। एक बात बता, तेरी इस बदकिस्मती के लिए कौन जिम्मेदार है? दोस्त? मतलब ये कि दूसरी शादी करने के लिए किसने कहा था तुझे? चुप हो जा। ये जो तुम्हारा डायलॉग है ना, बहुत पुराना हो चुका है, समझा ना? मुझे ये बता कि 2 बीवियों का झगड़ा खत्म करने का उपाय क्या है? एक ही उपाय है। क्या? तुझे चमत्कारी वरदान चाहिए। चमत्कारी वरदान मतलब? तपस्या कर, पता लग जाएगा। नहीं 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 यार, मैं अब और एक शादी नहीं करूंगा। शादी? हाँ। अरे मैं शादी की नहीं, मैं पूजा पाठ तपस्या की बात कर रहा हूँ। खैर जाने दे, तेरे बस का नहीं है। तुझे मैं मुफ्त में चमत्कारी वरदान दिला देता हूँ, चल। कहाँ? चश्मे वाली भिखारन के पास। चश्मे वाली भिखारन? अरे हाँ, वो भिखारन जो बोलती है ना सच हो जाता है। अरे उस औरत की जुबान में शक्ति है सर। मैंने उसे 1 रुपया भीख में दिया था। उसने मुझे कहा, जा बच्चा, अगले 2 हफ्तों में तू अपने घर में धमाल करता फिरेगा। मैं घर गया तो पता लगा मुनमुन मायके जा चुकी है। फिर तो धमाल ही धमाल। अरे अरे अरे, एक दिन उसने मुझे कहा कि जा बेटा जा, घर जा, तुझे तेरी बीवी खुश मिलेगी। घर पहुंचा तो पता चला कि सासू मां आई हुई है। इनकी बात को जाने दे। कुछ औरतों की जुबान काली होती है लेकिन बुढ़िया की जुबान बिल्कुल सफेद है। हाँ अच्छा, टुटुन, लगता है मुझे इस बुढ़िया को मिलना ही पड़ेगा। बोलो बेटा, तुम्हें क्या वरदान चाहिए?
टुटुन, हाँ। बोल दूं क्या? अरे बोल देना, क्यों शर्मा रहा है? वरदान ही तो मांग रहा है, इनकी बेटी का हाथ थोड़ी ना मांग रहा है। चुप। वो क्या है दादी माँ, मेरी ना 2 बीवियां हैं। तो तीसरी चाहिए क्या? अरे नहीं, इन 2 बीवियों ने नाक में दम कर दिया है। तो फिर क्या चाहिए तुम्हें? एक से तलाक चाहिए क्या? यही मौका है, बोल दे हाँ। अरे हाँ क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे दोनों बीवियां चाहिए। कैसा आदमी है यार, तू बोल ना क्या चाहिए। कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी दोनों बीवियां आपस में झगड़ा करना बंद कर दें? तथास्तु। जाओ बेटा, आज से तुम्हारी दोनों बीवियां आपस में बहनों जैसा बर्ताव करेंगी। क्या बात। दादी माँ, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। अगर आपका वरदान सच हुआ ना दादी माँ, तो मैं अपने खर्चे से आपको वृद्धाश्रम में भर्ती कर दूंगा। अरे नहीं बच्चा, वहाँ नहीं, अरे वहीं से तो भाग कर आई हूँ मैं। क्यों? अरे वहाँ एक बूढ़ा हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गया था। डैडी, हाय बेटा। डैडी आ गए, मम्मी डैडी आ गए। अरे रोहन, तुम इस तरह अचानक? बिट्टू, तुम दोनों मुझे आखिरी बार गुड बाय करो। क्यों? आप जेल जा रहे क्या? अरे बिट्टू, बिल्कुल सही पहचाना इसने रिटू। वैसे जेल में तो मैं पहले से ही हूँ, बस कभी कभी पैरोल पे छूट के यहाँ आया करता था, लेकिन अब तो मैं काले पानी की सजा भुगतने जा रहा हूँ रिटू। तुम क्यों इतना नाटक कर रहे हो? सीधा सीधा बताओ ना, क्या बात है? नाटक नहीं कर रहा हूँ मैं, रिंकू ने मुझे आखिरी वार्निंग दी है कि अब मैं इस घर में पांव भी नहीं रख सकता। तो आप सर के बल चल के आ जाइए, ससुर बल। बिट्टू, तुम जाओ, अपना होमवर्क करो, जाओ, गो इनसाइड। वैसे रोहन, सच कहूं, सारा कसूर ना मेरा है, मेरा। हैं? ये क्या कह रही हो तुम? मैं ठीक कह रही हूँ। अब रिंकू की जगह अगर मैं होती, मैं भी ऐसा ही करती। मैं ही पागल थी कि सुबह 6 बजे तुम्हें फोन कर दिया। अच्छी रिटू, ये तुम्हें हो क्या गया? तुम कितनी अच्छी हो, कितनी दरिया दिल हो तुम रिटू। आई नो। इनफैक्ट मैं तो दोपहर से ही सोच रही हूँ कि मैं रिंकू को फोन करूँ और उससे माफी मांगू। I'll just do that। अरे नहीं बाबा, उसे फोन मत करना। क्यों? रिंकू को पता चल जाएगा कि मैं इस वक्त यहाँ हूँ। ओह, पर रोहन, मैंने ये डिसाइड कर लिया है, आज के बाद मैं कभी तुम्हें फोन नहीं करूंगी। अरे नहीं, ऐसा मत करना रिटू। जब भी तुम मुझे फोन करती हो ना, मुझे तसल्ली हो जाती है कि तुम अब भी मुझे चाहती हो। मगर ये गलत है। क्या? नहीं, मेरा मतलब है ये बात गलत है। अब सिर्फ रिंकू का तुम पर अधिकार है, मेरा कुछ भी नहीं। रिटू, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम आज अपने स्वभाव से कुछ हट के बात कर रही हो? नहीं रोहन, बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं पहली बार अपने स्वभाव के अनुसार काम कर रही हूँ। और मेरा स्वभाव है सिर्फ एडजस्ट करना, एडजस्ट। वेरी गुड रिटू, आई लव यू। रोहन प्लीज, अब ये सब तुम सिर्फ रिंकू के साथ करना, हाँ? मेरे साथ कभी भी नहीं। क्या बात है, आज तुम रिंकू के लिए इतना सॉफ्ट कॉर्नर क्यों दिखा रही हो? वो इसलिए क्योंकि मैंने रियलाइज कर लिया है, रिंकू मेरी छोटी बहन की तरह है। क्या? रोहन, हाय, तुम तक सोई नहीं डार्लिंग? मैं कैसे सो सकती हूँ? मैं तुम्हें खाना खिलाए बगैर कभी सोई हूँ क्या? हालांकि मैं जानती हूँ कि तुम आलू के परोठे खा के आए हो। आलू के परोठे? अब मैं आलू के परोठे कहाँ से खा के आ सकता हूँ डार्लिंग? रिट्टू दीदी के यहाँ, है ना? रिट्टू दीदी? हाँ, रिट्टू दीदी ने मुझे फोन किया था और मुझसे माफी मांगी। फिर मैंने भी उनसे माफी मांगी। फिर पता है रोहन, हम दोनों फोन पे बहुत रोए। क्या रोए? हाँ, क्यों? मैंने उनसे कहा कि आज के बाद मैं आपको चुड़ैल नहीं कहूंगी। और फिर उन्होंने भी कहा कि आज के बाद मैं भी तुम्हें डायन नहीं कहूंगी। क्या? लेकिन हम दोनों ने एक दूसरे को आखिरी बार चुड़ैल डायन कहा। ये काफी देर तक चलता रहा, पूरे 360 बार। 360 बार? ये कपड़े धोने का कोई नया साबुन है क्या? 360 बार? नहीं रे, सोप, यहाँ जो डेली सोप चल रहा है ना, उसकी बात कर रही हूँ मैं। मतलब इन दोनों ने फोन पर एक दूसरे को 360 बार चुड़ैल डायन कहा। 360 बार कहा?
चलो अच्छा हुआ। इसका मतलब हुआ कि अगले 1 साल तक एक दूसरे के लिए इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करेगी। 1 साल? नहीं नहीं, हम तो जिंदगी भर एक दूसरे को गाली नहीं देंगे। क्या? हाँ, हम 2 बहनें एक दूसरे को कभी गाली देती हैं क्या? बहने? जय दादी माँ, थैंक यू। क्या? नहीं कुछ नहीं, तुम अक्सर अपनी नानी को याद करती हो, वैसे ही मैंने अपनी दादी को याद किया बस। याद से मुझे याद आया, मुझे रिट्टू दीदी को फोन करना है। किस लिए? उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हारे पहुंचने के बाद मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूं। न जाने क्या हो गया रिंकू को, जरूर उस चुड़ैल ने कुछ जादू टोना कर दिया है। रिट्टू दीदी, हाँ जी रोहन पहुंच गए। अच्छा रिट्टू दीदी, आप एक काम कीजिए, आप कल आंटी अंकल और बिट्टू को लेके यहाँ डिनर के लिए आ जाइए। हाँ नहीं आप आइए, नहीं आप आइए ना प्लीज। अच्छा ठीक है, आप मेरी दीदी हैं, मैं आपकी बात कैसे टाल सकती हूँ। मैं आ जाऊंगी। ओके, गुड नाइट, सी यू। अब रोहन, कल हमें रिट्टू दीदी के यहाँ डिनर के लिए जाना है, ओके? क्या हुआ? मुझे जरा चूंटी काटो तो। क्यों? मैं देखना चाहता हूँ कहीं मैं सपने में तो नहीं हूँ। लीजिए सर, खाइए। थैंक यू। वैसे आपने डिनर पे आके ना हम सबको सरप्राइज कर दिया सर। अरे भाई सरप्राइज तो मैं हो गया हूँ तुम दोनों का बहन चारा देखकर। रोहन, मुझे तो तुम्हारी बात पे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। दीदी आप रोहन के पास बैठिए ना। अरे मैं बैठ जाऊंगी तो सर्व कौन करेगा? एक काम करो, तुम रोहन के पास बैठ जाओ। हाँ, मैं जरा किचन से कुछ लेकर आती हूँ। मैं भी आती हूँ। अरे रोहन, तुम्हारी बात तो बिल्कुल सच निकली यार। दिस इज रियली अनबिलीवेबल। व्हाट इज अनबिलीवेबल? अरे रिटू और रिंकू में कितनी अंडरस्टैंडिंग नजर आ रही है। इन दोनों का बहन चारा देखकर तो मेरा भी मन करने लगा है यार। क्या करने का मन करने लगा सर? दूसरी शादी करने का। बातें ही करते रहेंगे, कुछ खाएंगे भी। देखिए ना, ये वेज कोरमा दीदी ने बनाया है। ये तो कुछ भी नहीं है, ये दाल खाइए, ये रिंकू ने बनाई है। लीजिए ये रायता, ये भी दीदी ने बनाया है। खाइए ना। और ये तो माय गॉड, इसका तो जवाब ही नहीं है, ये है पालक। और ये आलू के पराठे। खाइए ना। अरे बस बस, इन्हें वापस घर भी जाना है भाई। रिंकू, रिटू, तुम दोनों तो बॉस पे ऐसे झपट रही हो कि इनकी 2 बीवियों वाला सपना बिना शादी के ही पूरा हो रहा है। अरे मम्मी, मम्मी को क्या हुआ? डैडी, आंटी सब ठीक तो है? मैं जा रही हूँ। अरे क्यों? मुझसे नहीं देखा जाता ये सब। क्या देखा नहीं जा रहा सासू माँ? अरे ये दोनों सौतने हैं तो सौतने बन के रहे ना। ये तो सगी बहनों से भी ज्यादा सगी बन रही है। अरे तो क्या हुआ भाभी जी, इसमें प्रॉब्लम क्या है? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। मैं रिंकू की मम्मी से बात करती हूँ और बाबा कामदेव को भी कंसल्ट करूंगी। आंटी खाना तो खा लीजिए। रहने दो रिंकू, मम्मी ने खाना खा लिया। देखो ना, वैसे भी उनके सास बहू सीरियल का टाइम हो गया। आप लोग सब खाइए ना प्लीज। अरे रोहन, तुम क्या कर रहे हो? कुछ खा ही नहीं रहे। रिंकू ने कितने प्यार से सब बनाया। ये लो ये लो। मैंने नहीं दीदी, आपने बनाया है। अरे खाओ खाओ बेटा खाओ, अब तुम्हारी बारी है। अरे हाँ, लेता हूँ। फिर जब उसका फोन आया तो मैंने बोला मैं हूं ही नहीं। क्या हो रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं, मैं और दीदी गपशप कर रहे हैं। ओके। नहीं, मैंने दीदी से कहा कि आप यहीं सो जाइए। और मैं अरे डरने की क्या बात है, इतना बड़ा बेड है, तुम हमारे बीच में सो जाओ। दीदी बैठो ना, आप क्यों किचन के चक्कर लगा रही हैं? छी 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 छी, मैं बैठी रहूं और तुम काम करो, ऐसा तो नहीं होता है। मैं तुम्हारी मम्मी थोड़ी हूँ। अरे नहीं नहीं, मैंने तो बस जनरली कहा था। क्या हो रहा है? देखो ना, तुम्हारी ये बीवी मेरे बारे में कुछ भी बोलती रहती है। नहीं नहीं रोहन, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाह रही थी कि हर माँ का अधिकार है कि वो अपनी बेटी के घर में बैठी रहे। अरे तो तुम्हें ये सब कहने की जरूरत क्या थी? लेकिन वो दीदी ने कुछ गलत नहीं कहा, मम्मी को जरूरत से ज्यादा ही गुस्सा आ रहा है। देखो, मेरी जगह अपनी सोच की तरफदारी करिए। मैं जा रही हूँ, मैं अभी स्वामी कामदेव जी के यहाँ जा रही हूँ। हटाओ। ओके
सासू माँ, और हमेशा के लिए वही रही है, वापस बताइए। जी रोहन, मम्मी जी के लिए ऐसा कहते हैं? हाँ, अब अगर रिंकू मेरी छोटी बहन हुई तो इस लिहाज से वो मेरी मम्मी जी हुई ना। इस लिहाज से मुझे तुम्हारा छोटा भाई तो नहीं समझ रही हो ना? अरे उनसे माफी मांगो और चलो निकलो यहाँ से, चलो निकलो। दीदी कहीं नहीं जाएगी। हैं? तुम उससे इस तरह से नहीं जा सकते। रहने दो रिंकू, आई एम क्वाइट यूज्ड टू। हैं? ये हमेशा से ऐसे करते आए हैं, इनकी पहली बीवी हूं ना। अरे यार ये क्या रो क्यों रही हो तुम? माफी मांगो दीदी से। क्या? माफी मांगो नहीं तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। What? Come on, keep it. तुम्हारी पहली बीवी तो बदतमीजी से पेश आओगे। इसे रख दो, इसे रख दो। मैं नहीं रखूंगी। अरे लगभग जाएगा तो। अरे रखो इसे। रोहन, तुमने मेरी छोटी बहन पे हाथ उठाया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। क्या रोहन को घर से निकले हुए 1 घंटा हो गया है, लेकिन अभी तक ऑफिस तो पहुंचा नहीं है, मोबाइल भी नहीं उठा रहा। कहीं तीसरी शादी के लिए तो नहीं रुक गया? अरे भाभी मजाक कर रहा था भाभी। दरअसल क्या है ना कि बॉस मुझ पर भड़क रहे हैं, अब मैं कितना मैनेज करूं यहाँ पर। हाँ उसको बोलिए मुझे फोन करे कम से कम। है 1 मिनट। एक मिनट बाबा, अरे अगला ऑफिस खटखटाओ बाबा। अगला ऑफिस तुम खटखटाओ, क्योंकि वो तुम्हारा ऑफिस है, ये मेरा ऑफिस है। अरे रोहन, हाँ ये क्या हाल बना रखा है? रास्ते में गुंडों ने पीटा क्या? रास्ते में गुंडों ने नहीं, घर में गुंडियों ने पीटा। गुंडियों ने मतलब मेरी दोनों बीवियों ने मेरी ये हालत बना दी है यार। तो मुझे ना उस चश्मे वाले भिखारन के पास ले चल यार। अरे ये रोहन अभी तक आया क्यों नहीं? अरे वो कनाडा की पार्टी कब से वेट कर रही है, कहाँ है वो इडियट? दिखाई नहीं देता इडियट? इडियट आपको दिखाई नहीं देता सर? रोहन, हाँ? ये क्या हुआ? सर ये सब आपकी चश्मे वाली भिखारन का वरदान है। क्या? मैं समझा नहीं। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने दुश्मन को भी कभी उसके पास मत ले जाइएगा। उस चश्मे वाली भिखारन का वरदान मेरे लिए श्राप बन गया है। मम्मी आप सुबह सुबह कहाँ गई थी? हाँ आंटी जी, आप कहाँ गई थी? स्वामी कामदेव जी महाराज के पास। अच्छा, लेकिन वहाँ आप क्यों गई? तुम्हारी वजह से? मेरी वजह से? मेरी वजह से मतलब? और नहीं तो क्या, जरूर तुमने मेरी रिंकू पे कुछ जादू टोना किया है, वरना वो तुम्हारे साथ इतने प्यार से पेश नहीं आती। मम्मी आप इतनी अंधविश्वासी कब से हो गई? वो तो अब स्वामी जी बताएंगे। कहाँ है आपके स्वामी जी? गाड़ी पार्क करके आ रहे हैं। जय कामदेव। स्वामी कामदेव जी की जय। रिंकू रिटू, स्वामी जी के पैर छुओ। जी नहीं, हमारे तो एक ही स्वामी है, रोहन। हाँ मम्मा, एक स्वामी रोहन। तो ये है तुम्हारी दोनों बदतमीज बेटियां। नहीं नहीं, ये बदतमीज है और ये मेरी बेटी है रिंकू। अच्छा ठीक है, स्वामी के लिए जलपान की व्यवस्था करो। ओम नमो नमः, ओम नमो नमः। अरे मुंह क्या देख रहे हो, जाओ अंदर जाके स्वामी जी के लिए पानी लेके आओ, चाय कॉफी लेके आओ। स्वामी जी आप चाय लेंगे या कॉफी? अरे बच्चा, स्वामी कामदेव के लिए चाय और कॉफी में क्या फर्क है? तुम दोनों ले आओ। अरे रोहन आ गए। पता है सुबह से हमने तुम्हें कितना मिस किया, पता है? और तुमने अपना मोबाइल ऑफ क्यों रखा? मैं तुमसे माफी मांगना चाहती थी रोहन। अरे यही खड़े रहोगे क्या? आओ बैठो ना। अरे ये पहाड़ कहाँ से बीच में आ गया? नहीं नहीं, आप हटिए ना प्लीज प्लीज, 1 मिनट। आओ रोहन, बैठो बैठो बैठो। अरे ध्यान से जाके उनके लिए जरा पानी लेकर आओ रिंकू। मैं हाथ दबाती हूँ। थोड़ा गला भी दबा दो। ओहो, अच्छा लग रहा है ना? रो नहीं रहो, पानी पियो। अपमान, घोर अपमान। मैं एक पल यहाँ नहीं ठहरूंगा और तुम दोनों को मैं श्राप देता हूँ कि तुम दोनों लोग सौतन जैसा व्यवहार करने लगोगी। जय बाबा कामदेव महाराज। मैं चला। जय बाबा कामदेव महाराज। जय बाबा कामदेव महाराज। ओए, बहुत हो गया, इतनी सेवा करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी तक जिंदा हूँ। अगर तुम जिंदा हो तो इसकी जान लेने पे क्यों तुली हुई हो? मैं इसकी जान लेने पे तुली हूँ? अगर ऐसा नहीं होता तो सुबह सुबह इसके सर पे लोटा देके क्यों मारा था? देखो बेचारे का सर फूट गया। मैंने तो सिर्फ लोटा फेंक कर मारा था, तुमने तो प्लेट फेंक के मारी थी। गर्दन कट जाती तो। जाओ
निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। मैं नहीं निकलूंगी। क्या कर लेगी तू? मैं तुम मैं नहीं निकलूंगी। अरे रोहन, रोहन चश्मे वाली भिखारन मिल गई। क्या? हाँ, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो सॉल्व नहीं हो सकती है। सुन। क्या है कि चश्मे वाली भिखारन एक वक्त पे एक इंसान को सिर्फ 2 ही वरदान देती है। मेरी बात तेरा एक वरदान तो हो गया, अब दूसरा वरदान बचा है। देख। लास्ट चांस। अंटे तू चल। बेटा मेरा तुम्हें आशीर्वाद है कि तुम्हारी दोनों बीवियां पहले जैसे बर्ताव करेंगी। दीदी, दीदी आपको चोट तो नहीं लगी? नहीं नहीं बहन, बल्कि माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। कहीं मेरी वजह से तुम्हें तो चोट नहीं लगी ना? नहीं दीदी मैं ठीक हूँ। I'm sorry, I'm sorry. बहन दीदी महान। हाँ